नमस्कार। अगर आप पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नए दिशा में जाते हुए वेस्ट बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की बात करूंगा। अभिषेक बैनर्जी, जो ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं और टीएमसी के मोस्ट प्रोमिनेंट नेता ही कह सकते हैं आप ममता बनर्जी के बाद, उनको लेके कोर्ट में केस चल रहा था। उसके अंदर एक नई दिशा में ही केस चला गया है। पहले आप समझ लीजिए स्कैम था क्या। ये स्कैम चर्चा में तब आया था जब पार्थ चैटर्जी और उनकी एड के यहां से करोड़ों रुपए मिले थे, करोड़ों करोड़ों बंडल्स मिले थे, सोना मिला था, क्या क्या मिला था, क्या क्या नहीं मिला था, आपको याद है। ये 5 बारी के एमएलए थे पार्थ चैटर्जी। पुलिस ने फिर इनको, जांच एजेंसी ने इनको, सीबीआई ने इनको, ईडी ने इनको, सब कार्रवाई कर रहे थे और इनको अरेस्ट किया गया था। बहुत सारे मोबाइल फोन मिले गए थे। एलिगेशन क्या है कि ये मिनिस्टर थे एजुकेशन के और ये उसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ के अंदर टीचरों की भर्तियां कर रहे थे, पैसे लेके, ब्राइब्स लेके। इसके बाद कुछ और टीएमसी नेता भी इस केस में अरेस्ट हुए। एक हाल ही में हुए हैं जीवन कृष्ण साहा, मानिक भट्टाचार्य। ये एमएलए रह चुके थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, बहुत सारे लोग टीएमसी के अरेस्ट हुए। यहां तक केस ये चल रहा था। इसके बाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है अप्रैल 13 को, जो ऑर्डर करता है कि सेंट्रल एजेंसीज अभिषेक बैनर्जी के रोल को लेके, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो एडमिशन हुई है उस रोल को लेके जांच करे। ये जांच करे कि कुंतल घोष, जिसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसने पब्लिक स्पीच ऑफ सेड अभिषेक बैनर्जी से इंस्पिरेशन ली, क्यों लिया। और ये दोनों, कुंतल घोष और अभिषेक बैनर्जी, कैन बी इंटेरोगेटेड बोथ बाय ईडी एंड बाय सीबीआई, और ये इंटेरोगेशन जल्द हो। तो हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा अभिषेक बैनर्जी की सीबीआई और ईडी द्वारा इंटेरोगेशन हो और जल्द हो। केस क्या लेके था ये अभिषेक बैनर्जी के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर कैसे आया? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पाया जा रहा है, अभिषेक बैनर्जी ने कोई पब्लिक स्पीच दी थी। उस पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसियां प्रेशराइज कर रही हैं कुंतल घोष जो अक्यूज्ड है कि वो नाम ले उनका। इस वेन में ये केस जब चल रहा था, कुंतल घोष की एप्लीकेशन थी या ईडी का जवाब था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इफेक्टिवली कि अभिषेक बैनर्जी की इंटेरोगेशन हो, उनसे सवाल पूछे जाए, जो भी एक्शन है लिया जाए। इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही हियरिंग पे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी उनके लिए पेश हुए, पहले दिन में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी चीज पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया, स्टे लगाते हुए, कि जिस वे में ये ऑर्डर पास किया गया है, और कहा जा रहा है कुछ रिमार्क्स भी किए गए थे, जिस वे में ये ऑर्डर पास किया गया है वो उचित नहीं है, वो गलत है, वो ओवर रीचिंग है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ, जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार नहीं है। ये सब एसएलपी में कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इमीडिएटली स्टे लगा दिया था कि इसके अंदर कोई समन्स नहीं होंगे, कोई अभी जांच नहीं होगी। ऑर्डर स्टे करके छोटी डेट लगा दी कि 24 अप्रैल को हम पूरा केस आराम से सुनेंगे। फिर बीच में खबर आई कि सीबीआई ने समन इशू किए, फिर सीबीआई ने विड्रॉ कर लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो वो हाई कोर्ट ऑर्डर पे स्टे लग चुका था। उसके बाद जब हियरिंग हुई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने कहा केस एक नई दिशा में चला गया है। वो नई दिशा में कि काउंसिल ने आर्ग्यू किया कोर्ट के अंदर कि जो जज साहब हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया था, उन्होंने टीवी इंटरव्यूज दे दिए हैं एज अ सिटिंग जज, कि उन्होंने टीवी इंटरव्यूज दिए थे एज अ सिटिंग जज। और एक लाइन भी आ रही है कि उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशंस में ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन डू व्हाटएवर दे वांट, इज दिस जमींदारी। तो ये ऐसे रिमार्क्स, एक जुडिशियल डिसिप्लिन होता है, जुडिशियल हायरार्की होती है, उसके अनुकूल नहीं है, उसके अगेंस्ट है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे ऐसी ऑब्जर्वेशन एक सिटिंग जज नहीं कर सकते। क्या ऐसी की है नहीं की है ये तो आगे ही पता चलेगा। पर कोर्ट ने जब ये सुनवाई हुई तो ये आर्ग्यू किया गया कि सिटिंग जज इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस पे जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ये रिपोर्ट हुआ है न्यूज़पेपर्स में, पूछा काउंसिल से, और ये भी कहा गया ऑब्जर्वेशंस में, वन ऑफ द चीफ जस्टिस का बेंच था, ये भी कहा गया ऑब्जर्वेशन में कि हम केस के मेरिट्स में जा ही नहीं रहे, क्या जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक सेपरेट है। तभी मैंने कहा एक नया मोड हो गया। बात ये है क्या जज एक सिटिंग ने इंटरव्यू दिया
या इंटरव्यू नहीं दिया चैनल को। आपको पता है एक्स जजेस करते हैं, दे एड्रेस लेक्चर्स आल्सो, दे एड्रेस टीवी इंटरव्यूज आल्सो, वो अलग चीज। क्या सिटिंग जज कर सकता है, हम इस इशू में जाना चाहते हैं। और उन्होंने अपना प्राइमा फेसाई व्यू दिया कि ऑब्जर्वेशन में, ऑर्डर नहीं है, कि जजेस को कोई बिजनेस नहीं है इंटरव्यू ग्रांट करने का, वो हर चीज क्लैरिफाई नहीं कर सकते जो उनके ऑर्डर की है, उनको जो कहना है वो ऑर्डर में कहिए। फिर अब मैं एक अपना एक्सपीरियंस आता हूँ कि कई बारी चीजें कैसे बदलती हैं। मेरा पहला साल था लॉ में, तो मैं कोर्ट में बैठा था। सीनियर्स होते हैं कई बार दूसरे कोर्ट में बिजी होते हैं, तो वो बोलते हैं कोर्ट में आप आर्गुमेंट्स नोट कर लीजिए दूसरी साइड का, या कोर्ट में क्या हो रहा है प्रोसीडिंग्स में आप नोट कर लीजिए किसी मैटर में। जैसे अगर आप क्रिमिनल केस कर रहे हैं, क्रिमिनल काउंसिल है और एक सिविल केस चल रहा है उससे कनेक्टेड, तो बहुत बारी ऑफिस से हम भी करते हैं जो नए लॉयर्स होते हैं कि जाके आप नोट डाउन कीजिए क्या क्या हो रहा है। तो वहां पे मुझे आज भी याद है कि एक क्लाइंट था किसी और का, उसने टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल के जज साहब क्या बोल रहे थे वो रिकॉर्ड कर रहा। जज साहब को नोटिस हो गया ये, उस पे इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का उसको कहा। उन्होंने कहा कि हम सीधा आपको कंटेम्प्ट में जेल भेज देंगे, आप कैसे कोर्ट की बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका काउंसिल होना चाहिए, काउंसिल नहीं है तो आप सुनिए, ओपन कोर्ट है, आप ऐसे रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन्स का यूज कोर्ट में उचित नहीं है। ये बात 15 साल करीब पुरानी हो गई। और फिर काउंसिल आए, उन्होंने अपोलोजाइज किया, कोर्ट ने एक्शन लिया नहीं, सिर्फ वार्न करके छोड़ दिया। धीरे देखिए समय कैसे बदला, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई। अब लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप देखते हैं, लाइव कोर्ट से ट्वीट्स आते हैं, कई बार ट्वीट्स थोड़े एग्जैक्ट नहीं भी होते, फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग जो आज से कुछ साल पहले कोर्ट वाज टेकिंग इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, कोर्ट देन टुक इट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। पर ये अलग बात है क्योंकि कोर्ट्स आर ओपन। पर क्या सिटिंग जजेस किसी मामले पे बोल सकते हैं, और क्या बोलना चाहिए भी है? क्या उनको सिर्फ अपनी जजमेंट और कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उसी पे कितनी बारी बातें नई एंगल्स में छिड़ जाती हैं कि वो ऑब्जर्वेशंस का क्या इम्पैक्ट होता है। कई बारी ऑब्जर्वेशंस के लिए सोशल मीडिया में समर्थन भी आता है, कई बारी ट्रोलिंग भी आती है। पर अब क्या इंटरव्यू दिए जा सकते हैं? इस इशू पे कोर्ट ने फिर जब ऑर्डर फ्रेम किया तो कोर्ट ने कहा, क्वेश्चन इज वेदर अ जज हु मेड अ स्टेटमेंट लाइक दीज शुड ही बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द हियरिंग। क्या उस जज को फिर वो मैटर सुनना चाहिए अगर जज उस पर इंटरव्यूज दे रहा है तो। और कोर्ट ने फिर मैटर लिस्ट कर दिया है फ्राइडे के लिए। और कोर्ट ने ये किया है कि पता भी किया जाए कि ये इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट इज डायरेक्टेड टू पर्सनली वेरीफाई फ्रॉम द जज, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फ्रॉम द जज whether he had been interviewed by Mr. Sumande, and in that event clarify. The Registrar General shall file an affidavit before the Friday before the Registrar Judicial of the Supreme Court. तो केस क्या था? एक टीचर इक्विपमेंट स्कैम। इस पे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया अभिषेक बनर्जी को लेके। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा था, उस ऑर्डर पे स्टे लगा, पर कोर्ट ने मेरिट्स में अब जा ही नहीं रहा। कोर्ट बोल रहा है मेरिट से पहले हम किस तरह हुआ है और ये इंटरव्यू हुआ है हम इसको सुनना चाहते हैं। क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेंगे ऑफ हैंड तो मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहे जहां पे एक सिटिंग हाईकोर्ट जज ने इंटरव्यू दिया हो। पर देना है नहीं देना है, उचित है नहीं उचित है, वो चीजें समय से कई बार बदलती भी हैं। और इस कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो मेरे ख्याल से इस पूरी बात को क्लैरिफाई कर देगा। जो मेन केस है टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, उस पे तो सीबीआई ईडी वैसे ही अपनी स्पीड पे जो करना है वो जांच कर रही है, और वो एक पॉलिटिकल लीगल दोनों तरह का मैटर है। उस पे किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। आप भी अपने व्यूज दीजिए, आपको क्या लगता है सिटिंग जजेस के इंटरव्यू को लेके मीडिया में, क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोर्ट ने तो प्राइमा फेसाई व्यू ले लिया है कि ये नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय।